भाजपा पे और जेपी नड्डा पे बोलिएगा तो भाजपा और जेपी नड्डा आज परेशान हो चुकी है। दौरा पे दौरा, कभी अमित शाह, कभी जेपी नड्डा, कभी प्रधानमंत्री जी। अरे भाई, जो आदमी आपको जुमला दे के निकला हो उससे नाराज नहीं होइएगा तो खुश होइएगा क्या? सामंतवाद और मनुवाद का सोच का जब आएगा तो देश का विकास कहाँ से होगा? देख तो रहे हैं, बिहार पुलिस का कल एग्जाम हुआ और पेपर कैंसिल हो गया। छोटे छोटे आप जो क्वेश्चन आउट करते हैं उनको तो आप पकड़ लेते हैं, जो बड़े स्तर के लोग हैं उनको मतलब हटाई नहीं। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए, रात के रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं पटना के मरीन ड्राइव पे। ये बताइए कि भाजपा, राजद, जेडीयू लगातार अपने दम दिखा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनाव नजदीक है। देखिए, चुनाव नज़दीक है तो ऑब्वियसली है कि लोग अपना अपना पार्टी लोग दम दिखाता है। सबसे ताकतवर किसको मानते हैं? सच बोलना है, मतलब कि युवा हैं, आप भी रोजगार की तलाश में। हम रेशनल होके ही बात करते हैं। हम रेशनल पर्सन हैं। इन्हें ना किसी एक ही को सपोर्ट करते हैं। नहीं, हम ब्लाइंड नहीं है, ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है, अंधभक्त नहीं है हम। देखिए, वर्तमान में अगर बिहार को देखिएगा तो बिहार में महागठबंधन मजबूत स्थिति में, बिकॉज बिहार देश के दो बड़े नेता नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ हैं। तो इस कंडीशन में आप 2015 को भी जब महागठबंधन का हालात उठाइएगा तो 179 सीट ये महागठबंधन लेके आई थी। तो वर्तमान में भी वही कंडीशन है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन जाति देखे आपकी, कितने लोग हैं आपके जाति के? बिहार बढ़िया काम हो रहा है कि नहीं बिहार में? देखिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए था और हुआ, उसका भागीदारी मिलेगा ना सबको कि नहीं मिलेगा? अभी तो देखिए सरकार जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, ये मुद्दा तो आप जाने। बाबू का पुराना नारा है। तो पुराना नारा है तो इस पे देखिए क्या होता है। अब जातिगत जो जनगणना है वो हुआ है, कास्ट सेंस हुआ है। अब इस पे देखिए इसका फायदा मिलता है लोगों को, पिछड़ों का क्यों नहीं मिलता है? कोई ना कोई भाजपा के बिहार में पहुंचते रह रहे हैं, कुछ होगा? देखिए, अब भाजपा पे और जेपी नड्डा पे बोलिएगा तो भाजपा और जेपी नड्डा आज परेशान हो चुकी है। बिहार में जान रही कि मेरा सुपड़ा साफ हो चुका है और सुपड़ा साफ होते देख दौरा पे दौरा, कभी अमित शाह, कभी जेपी नड्डा, कभी प्रधानमंत्री जी, ये तमाम लोग खुश होते हैं कि भाजपा के लोग आ रहे हैं कि नाराज हो जाते हैं? अरे भाई, जो आदमी आपको जुमला दे के निकला हो उससे नाराज नहीं होइएगा तो खुश होइएगा क्या? जो आदमी 2 करोड़ का वादा दे के 200 नहीं दे पाया जॉब, उससे नाराज नहीं होइएगा। तेजस्वी दी है कि नहीं दी? सच बोलना है अभी? सच बोलना है तो देखिए, 1,79,000 टीचर वैकेंसी, पुलिस का वैकेंसी, दरोगा का वैकेंसी। फैन लग रहा है नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव पे? नहीं, फैन नहीं है, जो जेन्युइन बात है उस पे हम बात कर रहे हैं। फैन की क्या बात है? हम तो पहले बोले कि हम रेशनल। नीतीश कुमार चल जाएंगे तो? नीतीश कुमार कहाँ, तो क्या होगा? कहाँ छोड़ के चले जाएंगे? भाजपा में चल जाएंगे तो? आपको लगता है कि अब चले जाएंगे? नहीं चल जाएंगे। पूरा भरोसा है? भरोसा है। भरोसा देखिए, जनता भरोसा कर रही है तब ना ये कर रही है। आपको जनता दोनों को पैचअप हुआ, जनता ने भरोसा किया था। आज देखिए 10 लाख का वादा तेजस्वी ने किया था। प्रधानमंत्री अगले साल चुनाव, लोकसभा इलेक्शन, प्रधानमंत्री किसको चाहेंगे? एक युवा हैं, किसको चाहेंगे आप? राहुल गांधी को चाहेंगे, नीतीश कुमार को चाहेंगे, किसी और को चाहेंगे, या वही परिस्थितियों में वही जो गद्दे पर बैठे हुए हैं बहुत सालों से? नहीं, हम उनको तो कभी नहीं चाहेंगे। नरेंद्र मोदी जिस तरीके का 10 साल में पूरा प्रपोजल अपने देश के सामने अपना जो प्रारूप रखा है उसके मुताबिक हम नरेंद्र मोदी को तो कभी नहीं चाहेंगे। आप पर हम आएंगे। आप बताइए, साफ ही इनकार कर दी कि गद्दी पे जो सालों से बैठे हैं उनको तो नहीं बैठने देंगे। ये तो सही बात है। जो मनुवाद और सामंतवाद का सोच वाला जब आएगा किसी भी देश के गद्दी पे तो देश सोच वाला सामंतवाद और मनुवाद का सोच का जब आएगा तो देश का विकास कहाँ से होगा? देश इसी तरह पिछड़ा होगा। बिहार में पहुँच रहे बार बार बड़े बड़े नेता, बिहार कुछ तो होगा ना? बिहार दिखाया ना जी, गठबंधन तोड़ के ला दिया ना रोड पे, मार डंटा मरवा के भगवा दिया गया बीजेपी वालन के। तो ये सबसे टेंशन लेने का बात नहीं है। वो बीजेपी जो है ना एक दंगाई पार्टी है, समझ गए? उसको देश में कोई पसंद नहीं कर रहा है। वो खुद ब खुद अपने आप को दिखाने के लिए आ रही है। और जो वो कुशवाहा के प्रदेश अध्यक्ष बनाई है सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी में से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि गरजते बहुत हैं। आप बोलने से पहले सोचिए, गरजते हैं वो? गरजते हैं, बात सही है। जब जानते हैं खोपड़ी में हवा नहीं जाता है ना तो समझ में ना आता कि क्या बोला जाए, तो वो गरज। तो मेन बात जो है, तो टॉपिक मेन चीज है कि चुनाव इनका कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी का अस्तित्व इस बार जाएगा। जो इंडिया अलायंस हुआ है बहुत अच्छा से चुनाव जीतेगा और मोदी को सिखा देगा कि यहाँ सामंतवाद और मनुवाद नहीं चलेगा, यहाँ समाजवाद का सोच चलेगा। रहना है देश में तो समाजवादी विचारधारा को लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। चलिए, आप भी उनको गद्दी से हटाने की बात करें कि आप बोलेंगे कि वो ठीक है? नहीं, उनको देखिए सत्ता में परिवर्तन होना। आप युवा हैं, आपको ये नहीं, आप किसी पार्टी के वो तो नहीं है?
नहीं, किसी पार्टी के हम भक्त नहीं है। जैसे कि मोदी जी को 10 साल मौका मिला, 10 साल से वो सत्ता में है, वो युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि सिर्फ वैकेंसी आ रही है, 4 साल 5 साल लग जाता है पूरा होने में। रेलवे का वैकेंसी आया, 4 साल में उसका पूरा प्रोसेस पूरा हुआ, अभी तक फिर कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है। तो हम युवाओं के हित में जो भी सरकार सत्ता में रहती वो सोचती कहाँ है? चुनाव आता है तो वैकेंसी। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव देख तो रहे हैं, बिहार पुलिस का कल एग्जाम हुआ और पेपर कैंसिल हो गया, क्वेश्चन हाँ एकदम रद्द हुआ, क्वेश्चन आउट हुआ। खुश हो गए बहुत सरकार से कि नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है। जो वहाँ सत्ता मतलब सरकार को ये देखना चाहिए, जो वहाँ CSBC में जो बैठे हुए जो मगरमच्छ है उनको हटाया जाए वहाँ पर। छोटे छोटे आप जो क्वेश्चन आउट करते हैं उनको तो आप पकड़ लेते हैं, जो बड़े स्तर के लोग हैं उनको मतलब हटा ही नहीं। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग, किसी ने बोला भाजपा तो किसी को आया गुस्सा नीतीश और तेजस्वी पे। जी हाँ, गुस्सा इसलिए आया क्योंकि आप भी जानते हैं कि CSBC से लोग नाराज हैं, सरकार से लोग नाराज हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर क्या विवाद छिड़ी थी वो भी आपने देख लिया। देखिए लोकसभा इलेक्शन आ रहा है और लगातार हम आपको रात के रिपोर्टर में भी ओपिनियन दिखाते रहेंगे कि लोगों का, युवाओं का क्या सोचना है। तो बस इसी चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।